तीन सवाल आजकल बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। पहला, आप बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पे बताया जा रहा है कि नीट 2024 का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है। अब डिफिकल्ट दो मायने में हो सकता है। पहला कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, दूसरा कंपटीशन ज्यादा हो गया। ठीक है, बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि नीट 2024 का पेपर एनएमसी बनाएगी ना कि एनटीए। तो आज इन्हीं तीन चार टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे एंड वंस इन फॉर ऑल स्टैब्लिश कर देंगे कि नीट 2024 का पेपर डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा एंड आपको कैसे तैयारी करनी है नीट 2024 की। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों। कल से दैट इज 1 अप्रैल आपका एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी 100 दिन में करने वाले हैं। 11:30 बजे रोज ये क्लास होगी और 100 दिन में हम बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके पीवाईक्यूज करेंगे, उसका एग्जाम्पलर करेंगे, उसका एनसीईआरटी रिव्यू कंप्लीट करेंगे। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर नीट 2024 बायोलॉजी। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बायोलॉजी में 360 मार्क्स ला सकते हैं। सो टुमारो 11:30 AM डू नॉट मिस द क्लास। लाइव करनी है क्लास, क्लास में नोट्स बनाने हैं, जो होमवर्क दे रहा हूं उस होमवर्क को करना है। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना है ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट जो आपने न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि एनएमसी विल कंडक्ट नीट 2024। अब आप समझ जाइए थोड़ा डिटेल में, उसके बाद आप खुद कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। एनएमसी विल कंडक्ट नीट 2024, ये अखबारों में आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या एनएमसी खुद से पेपर बनाएगी नीट 2024 का? जवाब है नहीं। जैसे क्यों मैं कह रहा हूं और कैसे मैं कह पा रहा हूं ये, बेटा देखो, एक एजेंसी बनाई गई थी 2017 में जिसका नाम था एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब ये एनटीए का काम ही है टेस्ट कराना, है ना, एग्जाम्स कराना। ठीक है, एनएमसी है नेशनल मेडिकल कमीशन। और एनएमसी का काम क्या है कि मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में हो रहा है उसके लिए ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। कैसे होगा, क्या गाइडलाइन होगी, है ना, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या एनएमसी खुद से पेपर बना सकती है? नहीं जी, ये नहीं बना सकती। दो रीजन मैंने बताया। पहला रीजन क्या है कि जैसे मान लो कि एनएमसी कंडक्ट करने वाली है नेक्स्ट एग्जाम, है ना, फॉर नीट पीजी वाले बच्चों के लिए। अब क्लियर कर दिया गया कि नेक्स्ट एग्जाम का पेपर एनएमसी नहीं बनाएगी, नेक्स्ट एग्जाम का पेपर एम्स बनाएगा। तो यहीं से क्लैरिटी मिल जाती है कि एनएमसी कभी पेपर नहीं बनाएगी। एनएमसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो गाइडलाइन दे सकती है। अब ये गाइडलाइन किसको दे सकती है? ये एनएमसी गाइडलाइन दो लोगों को दे सकती है। या तो ये एनटीए को देगी भाई कि आप गाइडलाइन लो कि भाई ऐसे पेपर बनाओ, या ये एम्स को दे सकती है। अब यहां पे आप बोलोगे सर एम्स पेपर बनाएगा तो एम्स तो डिफिकल्ट पेपर बनाएगा। बेटा देखो, एम्स पेपर नहीं बनाएगा, आपका रीजन क्या है? एम्स के पास लिमिटेड रिसोर्स है ना। तो एम्स अगर पीजी का पेपर बना रहा है या नेक्स्ट का पेपर बना रहा है तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एम्स से कि एम्स यूजी का भी पेपर बनाए? तो यहां पे ऑप्शन क्या रह गया? ऑप्शन रह गया कि पेपर एनटीए ही कराएगा, बस एनएमसी का गाइडलाइन फॉलो करके, बेस्ड ऑन एनएमसी गाइडलाइन। तो अब बोलोगे सर एनएमसी बोल तो सकती है भाई कि ढंग का पेपर बनाओ, ऐसा ऐसा रीजन ज्यादा डालो या ऐसा कोई डालो। तो देखो बेटा, फेयरली जो एनएमसी इस साल करने वाली है, जब भी एनएमसी का अप्रोच होता है तो ये एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच होता है। आप जैसे भी ज्यादातर एग्जाम देख रहे हो सब जगह ये एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच आ रहा है। मतलब सर क्या है कि जैसे पहले आप देखते थे, अभी तक क्वेश्चन क्या है, अभी जैसे आप क्वेश्चन देखते हो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठ के एज इट इज आ जाता है। ठीक है, अब एनएमसी कह रही है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम देंगे, हम बोल रहे हैं कि पेपर एनसीईआरटी से ही होगा, बट
क्या एकदम लाइन उठा के दे देंगे एनसीईआरटी के? जी 70% क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चन होगा। रिकॉल मतलब कि डायरेक्ट, जिसमें दिमाग नहीं लगाना, एकदम एनसीईआरटी के लाइन से उठा के हमने दे दिया। ठीक, अब ये 30% जो क्वेश्चन होगा ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है ना। प्लस रट्टू तोता वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको कैसे बच्चे चाहिए? आपको थोड़े बच्चे ऐसे चाहिए जिनका आईक्यू थोड़ा ज्यादा है ना। अब ये आईक्यू टेस्ट कैसे होगा? आईक्यू टेस्ट होगा जब कॉन्सेप्चुअल या ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं जैसे बेसिक एग्जांपल बताता हूं। सपोज मान लो कि बायोलॉजी को मैं फेज 1 में डिवाइड करता हूं और फेज 2 में डिवाइड करता हूं। अगर मुझे मान लो कि मुझे फेज 1 के चैप्टर जैसे रट्टाफिकेशन चैप्टर, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, अब मान लो ये चैप्टर्स है। फेज 2 के चैप्टर्स अगर पकड़ लो आप, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जहां कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोले एज अ टीचर कि सर आप इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ एनसीईआरटी से, भाई मैं तो इससे याद करने वाला ही क्वेश्चन बना सकता हूं ना। तो इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है? इससे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, कुछ घुमा नहीं सकते आप इसमें। बट अगर तुम बोलोगे सर काउंटर करंट मैकेनिज्म पे क्वेश्चन बना दो, मैं तुम्हें घुमा दूंगा। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर नहीं होंगे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, मैं इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दूंगा। और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जिन्होंने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिन्होंने रट्टाफिकेशन सिर्फ नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे इन फेज 1 चैप्टर के लिए आपका रट्टाफिकेशन चल जाएगा, बट इसके लिए फिर आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज। अब भाई इन डेप्थ नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। इन डेप्थ का नॉलेज है एनसीईआरटी में जो दिया है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बट उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, वहां पे अपना दिमाग अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2024 का पेपर। तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कराएगा इन अकॉर्डेंस टू एनएमसी गाइडलाइन। एनएमसी जो उसको गाइडलाइन देगी उसके हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा सवाल, पेपर डिफिकल्ट या इजी होगा? पेपर का लेवल मीडियम होगा। 70% क्वेश्चन जो है रिकॉल मतलब डायरेक्ट, और 30% क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, जिसमें आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब हाउ टू स्टडी, अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो बेटा सिंपल सा चीज है, अगेन यही है कि थोड़ा थोड़ा अभी क्रैश कोर्स के टाइम में आप सुपरफिशियल लर्निंग कीजिए तो समझ में आता है। अभी आपको थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आपको चाहिए, है ना, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर भी एनसीईआरटी को अच्छे से एम्पलीफाई करने वाला चीज चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे सपोज मान लो कि तुमने वो पढ़ा, लेट्स से हम कोई चलो ये तो एनसीईआरटी है, मैं अपना ऐप ही खोलता हूँ, फंडा बॉक्स ऐप खोलता हूँ। ठीक है, अब सपोज मान लो मैं एक चैप्टर लेता हूँ, इसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मैं कॉन्सेप्चुअल चैप्टर की बात करता हूँ। अब इसमें क्या है, अब ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, अब यहां पे देखो कि सपोज मान लो कि मैं सर्कुलेटरी पाथवे और सर्कुलेशन की बात करूं, डबल सर्कुलेशन की बात कर लूं, या कहीं वहां पे उसकी बात कर लूं, तो कार्डियक साइकिल मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब यहां पे कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल एनसीईआरटी कितना ही देता है, क्या ही लिखा है, बट कार्डियक साइकिल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्वेश्चन आता है, कार्डियक आउटपुट पे क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग तरह का। एट्रियल सिस्टोल कब होगा, कब लब साउंड सुनाई देगा, कब डब साउंड सुनाई देगा, उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या डिटरमाइन करता है। तो देखो अब जैसे है तो ये एनसीईआरटी है, बट हमने एनसीईआरटी को क्या किया, हमने एनसीईआरटी को इस तरीके से बनाया कि आपको सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक, देखो कोरिलेशन हमने बता दिया, पॉइंट वाइज आपका क्या क्या है ना। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो कैसे पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट को भाई? तो आप खास करके अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं,
तो अगेन बायोलॉजी को दो फेज में डिवाइड कर दो, एक रट्टाफिकेशन चैप्टर, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, ठीक है। रट्टाफिकेशन चैप्टर में तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, इसमें आपको दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको एनसीईआरटी इन डेप्थ जाना पड़ेगा ताकि आप इसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को समझ पाए, तभी आप प्रिपेयर्ड होंगे नीट 2024 के लिए, ठीक है। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप रेक्टाफिकेशन वाले पार्ट में आ जाएगा। ऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। फिजिक्स में तो अगेन कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, एक बात मैं समझाता हूं कि अगर इस लेवल का पेपर आता है तो दिस इज गुड फॉर यू, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट या मीडियम लेवल का आता है, एकदम इजी पेपर नहीं आता, दिस इज गुड फॉर यू। रीजन है कि यहां पे कंपटीशन कम होता है, तुम्हारी किस्मत पे बात कम आती है। अब जैसे मैंने देखा कि सपोज मान लो कि तुमने 700 नंबर लाए नीट 2023 के एग्जाम में, वो बच्चे में पोटेंशियल था, वो 720 भी ला सकता था, बट वही कुछ सिली मिस्टेक बेचारे ने कर दिया या कुछ कर दिया, तो वहां पे आपका किस्मत प्लेज अ वेरी मेजर रोल, ठीक है। बट यहां पे आपका मेहनत रंग लाएगा, जितनी आपने मेहनत की या जितना आपने पढ़ा वो मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं कल से 11:30 बजे, ठीक। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जैसे आपने देखा कि आप इसी तरह से अगर मान लो खुद से भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताब है बायोलॉजी फंडा बॉक्स, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों देख रही होगी, जिसमें सब कुछ वीडियो भी है। अगर मान लो कोई टॉपिक तुमको पढ़ना है, उसका वीडियो लेक्चर है, ठीक है। उसको आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स की फिजिकल बुक भी आपको मिल जाएगी। देखो ये फिजिकल बुक पूरा बॉक्स आपको मिलता है, ठीक है। ये फिजिकल बुक आपको मिल जाती है, क्लास 12 का फंडा बॉक्स है ये, और ये क्लास 11 का फंडा बॉक्स है। तो ये फिजिकल बुक दोनों आपको मिलती है, प्लस वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, सारे सारे वीडियोस मिल जाते हैं, प्लस आप अच्छे क्वेश्चन जो जिस तरह के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोनों किताब आपको मिल रही है 1999 के अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, पहले 3000 बच्चों के लिए 50% का डिस्काउंट है। तो आप फंडा बॉक्स बुक लेके अपने पेस पे पढ़ सकते हैं। लगभग 90% वीडियोस इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, 10% वीडियो 10 अगस्त तक अपलोड हो जाएंगी। तो यू कैन मेक योर बायोलॉजी जर्नी बेटर बाय स्टडीइंग फ्रॉम द फंडा बॉक्स बुक। इसमें हमने वही किया है, सेम जो फेज 1 के चैप्टर्स हैं उनको रट्टाफिकेशन रहने दिया है, वो एकदम एनसीईआरटी के फॉर्म में सुंदर से फॉर्म में आपको इलस्ट्रेट कर दिया गया, और जो फेज 2 के चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया जिससे आपकी सेल्फ लर्निंग इनहैंस हो जाएगी। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एनएमसी के गाइडलाइन में एनटीए पेपर बनाएगा, एम से नहीं बनेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन बढ़ जाएंगे क्या? बेटा सब क्वेश्चन का बैलेंस रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप देखोगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी देखोगे, मैच द फॉलोइंग भी देखोगे, असर्शन रीजन भी देखोगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखोगे, और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन भी देखोगे। तो आपका अपना प्रैक्टिस हैबिट ऐसा होना चाहिए कि आप इन सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, तो आपके नीट का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई होप ये वीडियो ने आपको डराने का काम नहीं किया होगा, बट कि आपको जगाने का काम किया होगा। फोकस होके पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, और सिर्फ सुपरफिशियल लर्निंग पे मत जाइएगा नीट 2024 में। कुछ और क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल सुबह हम क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।